फिर लिखा इतिहास। अदब की महफिल में पत्रकारिता की विरासत को मिला सम्मान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। नगर पंचायत बुढ़ाना के तत्वावधान में आयोजित बुढ़ाना महोत्सव का समापन साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता के शानदार संगम के साथ हुआ। एक ओर देर रात तक चले भव्य कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में देश के प्रसिद्ध कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राव अमर सिंह त्यागी रईस बुढ़ाना स्मृति गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक पत्रकार का सम्मान नहीं, बल्कि बुढ़ाना की ऐतिहासिक पत्रकारिता परंपरा को भी नई पहचान देने वाला क्षण बना। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत बुढ़ाना की चेयरपर्सन उमा त्यागी और जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद शुरू हुए कवि सम्मेलन और मुशायरे में देश के चर्चित कवियों और शायरों ने प्रेम, विरह, समाज, इंसानियत और समकालीन विषयों पर अपनी बेहतरीन रचनाएं प्रस्तुत की। हर प्रस्तुति पर पूरा पंडाल तालियों और वाह-वाह की गूंज से भर उठा। मुशायरे की शानदार निजामत मशहूर शायर अजहर इकबाल ने की। उन्होंने अपनी गज़लों से महफिल को अदबी रंग में रंग दिया। कवि स्वयं श्रीवास्तव, प्रियंका सजल, सलीम सिद्दीकी, वरुण आनंद, हिमांशी बावरा, महशर आफरीदी, इम्तियाज़ खान और डॉक्टर नवाज देवबंदी ने अपनी यादगार प्रस्तुतियों से देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजेंद्र सिंह परवाज ने की। महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक क्षण तब आया जब वरिष्ठ पत्रकार राणा यशवंत को राव अमर सिंह त्यागी रईस बुढ़ाना स्मृति गौरव सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद राणा यशवंत ने कहा कि जब उन्हें राव अमर सिंह त्यागी के जीवन और कार्यों के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिला तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि बुढ़ाना जैसे कस्बे ने 19वीं शताब्दी में पत्रकारिता का ऐसा इतिहास रचा था जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दौर में देश में आधुनिक संचार के साधन नहीं थे, उस समय बुढ़ाना में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करना, वर्ष 1876 में सफीर बुढ़ाना नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र का नियमित प्रकाशन शुरू करना और देश के विभिन्न हिस्सों तक समाचार पहुंचाना असाधारण उपलब्धि थी। ये इतिहास बताता है कि बुढ़ाना केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि पत्रकारिता की विरासत का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 1876 में शुरू हुआ था सफीर बुढ़ाना। राव अमर सिंह त्यागी रईस ने वर्ष 1870 के आसपास बुढ़ाना में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। इसी प्रेस से वर्ष 1876 में उर्दू का साप्ताहिक समाचार पत्र सफीर बुढ़ाना प्रकाशित होना शुरू हुआ, जो प्रत्येक बुधवार निकलता था। उस समय यह समाचार पत्र केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के कई शहरों और नेपाल तक पढ़ा जाता था। इसमें काबुल तक की खबरें प्रकाशित होती थीं और पाठकों के पत्र भी छपते थे। अखबार की वार्षिक सदस्यता शुल्क 9 रुपये था। इतिहासकारों के अनुसार मौलाना नूरुल हसन कांधलवी की निजी लाइब्रेरी में आज भी सफीर बुढ़ाना की मूल प्रतियां और राव अमर सिंह त्यागी की प्रेस में छपी कई ऐतिहासिक पुस्तकें सुरक्षित हैं। यहां तक कि शाह आलम द्वितीय के शाही हकीम मोहम्मद शरीफ खान की चिकित्सा संबंधी पुस्तक भी इसी प्रेस में प्रकाशित हुई थी। नगर पंचायत के पहले चेयरमैन भी थे राव अमर सिंह त्यागी रईस। राव अमर सिंह त्यागी रईस को जून 1866 में स्थापित नगर पंचायत बुढ़ाना के पहले चेयरमैन बनने का गौरव भी प्राप्त है। उनके पूर्वज भी देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके पिता राव दीवान सिंह त्यागी और दादा राव हरकरण दास त्यागी मुगल शासन और बाद में बेगम समरू के वजीर आजम रहे। आज भी सरधाना के ऐतिहासिक चर्च में बेगम समरू की प्रतिमा के साथ राव दीवान सिंह त्यागी की प्रतिमा स्थापित है। इस अवसर पर जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, पूर्व पार्षद कादिर राणा, वरिष्ठ सपा नेता ईलम सिंह गुर्जर, पूर्व प्रमुख विनोद मलिक, दीपक प्रधान, अतहर हसन, मौलाना शोएब, मौलाना जुल्फिकार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, साहित्य प्रेमी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बुढ़ाना महोत्सव का ये आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि उसने ये संदेश भी दिया कि बुढ़ाना की पहचान केवल साहित्य और तहजीब तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की ऐतिहासिक पत्रकारिता की एक गौरवशाली विरासत भी इसी धरती से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस बार का महोत्सव लोगों के लिए लंबे समय तक यादगार रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज बुढ़ाने में पहुंचे हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम है, किस तरह के बारे में बताएं। देखिए, बुढ़ाना लो एक मतलब इतनी पुरानी तहसील है ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की
कि 1876 में यहाँ पर चेयरमैन हुआ करते थे राव अमर सिंह त्यागी रईस साहब, जिनकी याद में हम ये आज बुढ़ाना महोत्सव कर रहे हैं। और आप ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि 1876 में किसी तहसील से कोई अखबार निकलता होगा जो सफ़ीर बुढ़ाना के नाम से जाना जाता था, या फिर एक लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद थी। जब पंडित नवल किशोर प्रिंट मीडिया मतलब आप शुरू कर रहे थे लखनऊ में, तब बुढ़ाना से अखबार निकल रहा था। तो ये बड़ी एक हैरान कर देने वाली बात है। और तारीखी अखबार से भी चूँकि ये कस्बा जो है वो बेगम समरू की रियासत का हिस्सा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अहमियत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। जब भी बेगम समरू की तारीख लिखी जाएगी, जब भी पंडित नवल किशोर का जिक्र आएगा, तो राव अमर सिंह त्यागी रईस साहब का भी जिक्र आएगा। और हमेशा से इस खित्ते ने, इस सरजमीन ने अच्छे शायर दिए हैं, अच्छे अदीब दिए हैं, चाहे मुंशी मोहम्मद यूनुस तमन्ना हो, चाहे तमन्ना जमाली हो, चाहे डॉक्टर अकमल राही हों, अमीर अहमद कैफ हों, या और भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस कस्बे का नाम रोशन कर रहे हैं। नवाज़ साहब तो एक्सेप्शन है। आप सभी लोग जानते हैं नवाज़ साहब के बारे में कि उन्होंने इस कस्बे को पूरी दुनिया के एक प्लेटफॉर्म पे ले जाके खड़ा किया है। तो ये बड़ी बात है। मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया भर में अपने कस्बे का, अपने घर का नाम रोशन कर सकूँ थोड़ा थोड़ा। तो इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। मिडिल ईस्ट में या फिर सिंगापुर वगैरह या मलेशिया में मैं जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि बुढ़ाना के नाम से लोग पहचानते हैं और मुझे कहते हैं। तो मेरी मम्मी तो बाकायदा बल्कि नाराज़ हो जाती है कई बार। कई लोग सोचते हैं कि मेरा ताल्लुक़ मेरठ से है, चूँकि मैं मेरठ में रहता हूँ तो अक्सर पोस्टर्स वगैरह पे मेरठ के नाम डाल देते हैं। तो मम्मी स्पेशली फ़ोन करके कहती है, भाई बुढ़ाना क्यों नहीं लिखते ये लोग। तो अब मेरी कोशिश रहती है, हाँ, प्रेम के दरिया में उतरा मैं तो विस्मित हो गया, प्रेम के दरिया में उतरा मैं तो विस्मित हो गया, देह किनारे आ लगी और मन विसर्जित हो गया। मैं न था अर्जुन नहीं थे कृष्ण मेरे सारथी, मैं न था अर्जुन नहीं थे कृष्ण मेरे सारथी, सामने अपने थे इस कारण पराजित हो गया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। किस तरह का आयोजन है और किस तरह से आज के दिन को आप लोग? ये हमारे बाबा के भी बाबा राव अमर सिंह त्यागी रईस, उनकी स्मृति में जिस दिन बुढ़ाना नगर पंचायत बनी थी तब से जब तक जिंदा रहे वो यहाँ के आजीवन चेयरमैन रहे। उन्होंने 1866 में अखबार, पहले तो 1856 में अखबार निकाला था मुंशी नवल किशोर के साथ, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला अखबार था। 1876 में बुढ़ाना से अखबार निकाला और बहुत किताबें छापी, और वो अखबार काबुल तक जाता था, पेशावर, नेपाल में, इंदौर, ग्वालियर, सब जगह वितरित होता था। बुढ़ाने जैसी छोटी जगह से अखबार निकालना, किताबों का प्रकाशन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और दारुल उलूम यूनिवर्सिटी देवबंद में उसकी सबसे पहली उसके बारे में न्यूज़ छापना सफ़ीर बुढ़ाना में छपी थी, जो आज भी दारुल उलूम की लाइब्रेरी में रखी हुई है। उन्हीं की याद में हम पत्रकार को सम्मानित करते हैं। पिछली बार हमने शाहिद सिद्दीकी साहब जो नई दुनिया के एडिटर हैं, अब राणा यशवंत जी जो इंडिया न्यूज़ के एडिटर थे, आप सब लोग जानते हैं, और आज उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, तो उनको सम्मानित कर रहे हैं। और जो सही सोच के पत्रकार हैं, जो देश के बारे में लिखते पढ़ते और सोचते हैं, उन्हें हर साल सम्मानित करने का हमारा मिशन है। उन्हीं की याद में रात को कवि सम्मेलन मुशायरा है। देश के बड़े बड़े शायर, देश के बड़े कंडक्टर हमारे भाई यहाँ आ चुके हैं। जहर इकबाल साहब आप सभी लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, और रहने वाले भी हमारे बुढ़ाना के हैं। वही संचालन भी करेंगे मुशायरे का, और आज अब इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है राणा यशवंत जी को, और उनको सम्मानित करने के बाद मुशायरा ये होगा। आप सब लोगों को आए हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, और अब आप नाश्ता खाना लिए बगैर नहीं जाओगे। आज किस तरह का आयोजन नगर पंचायत में किया जा रहा है? ये हमारे बुजुर्ग हुए हैं राव अमर सिंह, और इस कस्बे का जो 1866 में जब स्थापना हुई थी जून में, जिसके उपलक्ष्य में हमारा ये महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके प्रथम चेयरमैन थे। और जब तक वो जिंदा रहे वो ही लगातार चेयरमैन बनते रहे, और उनका साहित्य के प्रति और देश की समस्याओं के प्रति जो सोच थी, उसका एक उदाहरण ये है कि उन्होंने उस वक्त
जब कोई साधन टेलीफोन का किस तरह का नहीं था। 1876 में अखबार की सफ़ीर बुढ़ाना के नाम से शुरुआत की, और जो इसमें खबरें हैं उसमें सारे हिंदुस्तान की उस टाइम जितना भी बड़ा हमारा मुल्क था, अब तो 2-3 हिस्सों में वो बटा हुआ भी है, 2-3 हट गए हैं, जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी में से निकले। सब पूरे मुल्क की खबरें उस अखबार में छपती थी, और छापा खाना था, किताबें उनकी काफ़ी हैं। आज इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो जिन्होंने इस मामले रास्ते दिखाया हमें, मौलाना राशिद साहब कांदलवी, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो और कुछ चीज़ें लेके उनके पास काफ़ी बहुत बड़ा जखीरा है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उनके पास। तो जो इनकी छापी हुई किताबें हैं और जो इतिहास में इन्होंने उस वक्त काम किए हैं, उन सब की फहरिस्त उनके पास मौजूद भी है, और उम्मीद ये है कि जल्दी ही आप लोगों को उसके बारे में भी कहीं ना कहीं सूचना भी दी जाएगी। और सच ये है कि इनकी इस पहलू से उतना हम भी, हमारा सब परिवार भी इतना वाकिफ नहीं था। चेयरमैन साहब, आज के दिन को किस तरह से याद करते हैं और आज के दिन से क्या सीख, क्या बदलाव अपने जीवन में आपका परिवार लाता है? इस प्रेरणा के साथ आज के दिन को हम देख रहे हैं कि उस वक्त जो हमारे बुजुर्गों ने इतने संघर्ष के साथ एक निर्णय लिया था, आज सब साधन है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे अंदर भी वही एक सोच बनेगी और आम आदमी की लड़ाई लड़ने का एक बहुत अच्छा एक जज्बा पैदा होगा, इसी के लिए हम लेके चल रहे हैं। और यही कोशिश है, और यही एक वो पैमाना है कि हम ये कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं किसी अच्छे ऐसे पत्रकार को, जिसे भाई आप लोगों में से ही छांटने हैं, जिससे एक प्रेरणा मिले और वो हमें इस रास्ते पर चलने का कहीं ना कहीं एक मार्ग भी और दिखाएंगे। जो अच्छी जगह है वो इसका जो आजकल प्रयोग है, जिस तरीके से भाई इससे गूगल वगैरह से निकाल ली जाती है खबरें या ChatGPT जो है, तो हमें कहीं ना कहीं इसका एक वो मिलेगा रास्ता, और हम इस पर आगे बढ़ के और ये कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को लोगों के बीच में, जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया है, हम भी इस तरीके से लोगों के हालात के लिए संघर्ष करने के लिए तैयारी। बदल के कपड़े अब एक शादी में जा रहा हूँ, दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते, अब भी प्यारे हैं मगर और भी प्यारे होते। मेरी आंखों में चमकते हुए कतरे देखो, मेरी आंखों में चमकते हुए कतरे देखो, ये अगर अश्क न होते तो सितारे होते। और ये शेर ऐसे मुब्तला हुआ तेरे बलाल में, जुल्फे सफेद हो गई इस साल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे बलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ को जैसे किसी इंतकाल। बहुत बढ़िया। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ को जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, मगर मानती हूँ। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। दिन कट रहे हैं आज भी। बहुत बढ़िया। एक बात मैं कहना चाहता था, आज कुछ ऑडियंस की तरतीब प्रमोद भैया ने, सुबोध भैया ने ऐसे रखी है कि सारे कुआरे जो हैं वो पीछे बैठाए गए हैं, और जितने शादीशुदा हैं, जिंदगी से मायूस हैं, वो सब आगे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा तहसील नहीं दे रहे हैं आगे वाले, और उनको घर जाके भी बताना है कि कहाँ गए थे। तो एक बार उनके लिए भी तालियां बजाते हैं। एक बार मुझको उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया। अटकी हुई हूँ मैं मगर उसके सवाल में। एक मतलब शेर मेरे ख्याल से मुझे याद आता है, तो गाना हुआ था उसके भी, खुद को फिर एक इश्क में बोने का दिल हुआ,
खुद को फिर एक इश्क में बोने का दिल हुआ, खुद को फिर एक इश्क में बोने का दिल हुआ, फिर आज मेरा फूल सा होने का दिल हुआ। क्या बात है। खुद को फिर एक इश्क में बोने का दिल हुआ, फिर आज मेरा फूल सा होने का दिल हुआ। बहुत उम्दा, मुकर्रर फरमा दें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हमारी समझ में खुद को फिर एक इश्क में बोने का दिल हुआ, फिर आज मेरा फूल सा होने का दिल हुआ। बरसों से जागती हुई आंखों ने एक शख्स, बरसों से जागती हुई आंखों ने एक शख्स देखा कि जिसको देख के सोने का दिल हुआ। बरसों से जागती हुई आंखों ने एक शख्स देखा कि जिसको देख के सोने का दिल हुआ। मैंने बिछड़ के चुन लिया तन्हाइयों का साथ, मैंने बिछड़ के चुन लिया तन्हाइयों का साथ, मैंने बिछड़ के चुन लिया तन्हाइयों का साथ। कैसे तुम्हारा तैर का होने का दिल हुआ।